Students, so electrostatics का question number 12th है. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 the power minus 3 meter square and the separation between the plate is 2 mm. तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में एयर है. एक ईच प्लेट का जो एरिया है, राइट, दैट इज गिवन एट 6 into 10 the power minus 3 meter square. एंड जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है वो 2 mm है. एंड वी वांट टू फाइंड दैट वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. तो सबसे पहले हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला है. देन इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट. मतलब अगर 100 वोल्ट सप्लाई दे दिया, 100 वोल्ट सप्लाई दे दिया हमने, तो ईच प्लेट पे कितना चार्ज होगा. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट बी अफेक्टेड इफ अ 2 mm थिक माइका शीट ऑफ जो हमारा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, ओके, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड. तो मतलब लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर 2 mm का माइका शीट हमने उन दो प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो वहाँ पे चार्ज की वैल्यू चेंज कैसे होगी, कितने अमाउंट से होगी अगर हमने वोल्टेज सप्लाई जो है वो सेम दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, राइट. अब यहाँ पे इनिशियल, क्योंकि हम बाद में एक माइका शीट ऐड करने वाले हैं, तो इनिशियली ले लेते हैं हमारा सी नॉट. अब सी नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन हो जाएगा ये हमारा डी. ए इज द एरिया परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, राइट. अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 -12. ये होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू. उसके बाद हमारा ए दिया हुआ है, ए जो है वो है हमारा 6 इंटू 10 -3 एंड देन डिवाइडेड बाय डी. तो डी 2 mm है, 2 mm है तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दैट विल बी 2 इंटू 10 -3. ओके, अब ये 10 -3, 10 -3 विल गेट कैंसल्ड आउट. ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. तो यहाँ से ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये 8.85 इंटू 10 -12 इंटू 3. सो बेसिकली नाउ ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ 3 बचेगा. ओके, तो अब ये 8.85 इंटू 3 जो है दैट विल बी इक्वल टू 26.55 इंटू 10 -12. ये हो जाएगा फैराड, राइट. चार्ज जो हमारा जो कैपेसिटेंस है, राइट, उसका यूनिट. एंड 10 -12 है, -12 होता है पीको फैराड. क्या होता है, पीको फैराड. तो उसको हम लिख सकते हैं 26.55. ये हो जाएगा हमारा पीको फैराड. क्या हो जाएगा, पीको फैराड. ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द चार्ज. अगर हमने 100 वोल्ट सप्लाई दे दिया तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, राइट, वो हमें फाइंड आउट करनी है. अब चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो चार्ज के लिए सिंपल है, हमारा होता है फॉर्मूला क्यू नॉट इज इक्वल टू सी नॉट टाइम्स वी. अब सी नॉट हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 26.55 इंटू 10 -12 मल्टीप्लाइड बाय 100. अब ये मल्टीप्लाइड बाय जो 100 है वो 100 बेसिकली क्या होगा, तो 100 हमारा 10 2 होता है, तो ये 10 +2 है. तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 26.55 इंटू 10 -12 इंटू 10 2, राइट. सो दिस विल बिकम 10 -10. तो ये हो जाएगा 26.55 इंटू 10 -10 कूलम. ओके, सो यहाँ पे 10 -10 कूलम, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 2.655. एक डेसिमल हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 हमारा इंटू 10 हो जाएगा ये -9. अब 10 जो -9 है हमारा, राइट, ये हमारा 26.55 इंटू 10 -10 कूलम. अब यहाँ से मैंने एक डेसिमल शिफ्ट कर लिया, तो 2.655 इंटू 10 -9 कूलम, राइट. एंड 10 -9 कूलम को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है नैनो कूलम. क्या लिखा जा सकता है, नैनो कूलम. तो ये हो जाएगा 55 नैनो कूलम. ओके, एंड फाइनली अगर हमने 2 mm का हमने
2 mm का एक माइका शीट इंसर्ट किया जिसका हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है 6। तो वहाँ पे हमारा चार्ज का वैल्यू क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने पहले सी नॉट लिया था इनिशियल हमारा कैपेसिटेंस। तो अब आफ्टर एडिंग द माइका शीट, है ना, यहाँ पे 6 तो हम लोग लिखते हैं आफ्टर एडिंग डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे हमारा जो सी का वैल्यू है, राइट, सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा के सी नॉट, के टाइम्स सी नॉट, राइट, इनिशियल हमारा कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाएगा। तो देयरफॉर हमें पता है चार्ज की जो वैल्यू होती है, चार्ज की वैल्यू होती है हमारी सी टाइम्स वी। अब सी क्या है हमारा, के सी नॉट, तो ये हो जाएगा के सी नॉट टाइम्स वी। अब यहाँ पे सी नॉट टाइम्स वी जो है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, सी नॉट टाइम्स वी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सी नॉट टाइम्स वी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, विच इज 2.665 इंटू 10⁻⁹। तो वही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा के का वैल्यू है 6 मल्टीप्लाइड बाय ये है हमारा 2.655 नैनो कूलम। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 15.93 नैनो कूलम, राइट। सो ये होगा हमारा फाइनल, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थे हमारे 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट हमने इनिशियल कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया उस कैपेसिटर में जहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था। देन हमने 100 वोल्ट का सप्लाई दिया, 100 वोल्ट का सप्लाई दिया। देन फिर चार्ज की वैल्यू क्या आएगी वो हमने फाइंड आउट की। एंड देन फाइनली आफ्टर एडिंग डाइलेक्ट्रिक क्या वैल्यू आ सकती है हमारे चार्ज की अगर हम लोग सेम ही सप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज का, तो दैट इज़ 15.93 नैनोकूलम, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो यू कैन एनी टाइम आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।